यम जो है 5 भाग में बटा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। और अहिंसा के मतलब होता है कि तन से या मन से या वचन से या कर्म से किसी के दुख ना देना, ये अहिंसा है। और सत्य उसे कहते हैं जो कभी परिवर्तन ना होता है, वह चेतन आत्मा है। तो ये चेतन आत्मा, ये इसका कभी परिवर्तन ना होता है, एक रस रहता है, और ये सत्य है, ये अनादि पुरुष है। ये बंधन अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। यह ज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। इसलिए इसे जान करके समझ करके अपना कल्याण करना है। उसके बाद से अस्तेय होता है, किसी के सामान जो है चोरी ना करना है, जबरन ना लेना है, धोखा दे के ना लेना है, बात बना के ना लेना है, किसी तरह से दूसरे के सामान ले लेना, ये चोरी होता है। तो ये अस्तेय है। तीसरा गुण है यम के। चौथा में जो है चौथा में ब्रह्मचर्य है। संसार के नारी के सब सुख के त्याग कर देना, सारे खानी जाल के त्याग करना, बानी जाल के त्याग करना, सारे कामना वासना राग द्वेष के त्याग करना, संसार के सभी इच्छा के आग में नहीं जलना, सारे बंधन से मुक्त हो जाना, ये ब्रह्मचर्य है। खाने जाल परिवार के मोह से छूट जाना, बानी जाल सारे ग्रंथ के मोह से छूट जाना, पक्षपात से छूट जाना, निष्पक्ष हो जाना, ये सब ब्रह्मचर्य के गुण है। उसके बाद से जो है अपरिग्रह के मतलब होता है कि संसार के अंदर ज़्यादा दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में अपना जिंदगी हराम ना कर लेना, सुख शांति के ध्यान रखना और शांति बनाए रखना और अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति के हित है। तो ये जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 चीज़ जो है यम के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद नियम के अंतर्गत भी 5 आते हैं। तो नियम में शौच है, अंदर से या बाहर से शुद्ध हो जाना, साफ सुथरा हो जाना, और शाकाहारी भोजन हो जाना, खाना पीना ठीक शाकाहारी होना, और उसके बाद से शरीर साफ हो जाना, मन साफ हो जाना, विचार साफ हो जाना, अपना कर्म साफ हो जाना, सब कुछ अच्छे हो जाना, ये जो है सोच है। अंदर शुद्धि, बाहर शुद्धि, बाहर मुखी से अंतर्मुखी हो जाना, ये मनुष्य के कर्तव्य बनता है, और यही नियम है। अब दूसरे नंबर पर संतोष आता है। गौ धन, गज धन, बाज धन, यवर रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब मनुष्य के संतोष सुख होता है तब जाकर के उसको सुख शांति मिलता है, और नहीं तो और के आग में जलता है और दौड़ते दौड़ते मरता है। इसलिए संतोष करना पड़ता है। दौलत से सुख ना होता है, संतोष करने से सुख होता है। उसके बाद से जो है ये नियम
नियम के अंतर्गत जो है तप जो है तीसरे नंबर पर है। तप उसे कहते हैं जो दूसरे के भला के लिए अपने सुख के निछावर कर देना, इंद्रियों के दमन करना, मन के समन करना, चित्त के निरोध करना, अहंकार शून्य होना, बुद्धि से सत्य के निर्णय होना, ये सब तप के अंतर्गत आता है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब तप के अंतर्गत आता है। अपने मतलब स्वार्थ के लिए किसी के धोखा ना देना, दूसरे के सुख सुविधा के ख्याल रखना, ये सब तप के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद से सतगुरु के सत्संग में जाके सुने समझे और रहनी गहनी सहनी आचरणशील बन करके अपने आचरण में उतारे, मनन करे, चिंतन करे, अपना कल्याण करे। ये सब जो है स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। आत्मज्ञान हो जाना ये 5वां नियम है। इसको सुन समझ करके अपने आचरण में उतार लेना, यही आत्मज्ञान के सार है। स्वाध्याय करना, रहनीशील हो जाना, आचरणशील होना। तो ये यम और नियम के ये 10 अंग होता है। इसको अपने आचरण में उतार करके अपना कल्याण करना है। उसके बाद से जो है आसन होता है। आसन के मतलब होता है कि हम किसी आसन पर बैठेंगे तो आराम से कुछ देर बैठ करके और साधन और ध्यान कर सके। हम आराम से सुख पूर्वक देर तक ले बैठ करके साधन और ध्यान कर सके, इसका नाम आसन है। प्राणायाम ये जो है अपने वायु के संशोधन है। बाहर कुछ देर रोके, अंदर कुछ रोके, एक इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये सब नाड़ियों के संशोधन करना, ये प्राण वायु है, प्राणायाम है। तो ये नाड़ी संशोधन होना। और प्रत्याहार के मतलब है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 के शुद्धिकरण हो जाना। अच्छे देखना, अच्छे सुनना, अच्छे बोलना, अच्छे खाना, सब कुछ अच्छे हो जाना, ये प्राणायाम के ये जो है प्रत्याहार है। इंद्रियों के किसी चीज़ के आसक्ति से सबको आसक्ति के त्याग कर देना, सब कुछ उपयोग करना, पूरा आनंद लेना, लेकिन उसके आसक्ति में बंधना ना, निर्वासना रहना, आसक्ति मुक्त रहना, ये जो है प्रत्याहार है। सब कुछ उपयोग करके और उस आहार के आसक्ति ना हो। उसी के बाद से जो है ये सब शरीर के लिए था। अब 3 चीज़ चेतन के लिए है, धारणा, ध्यान और समाधि। जब आत्मज्ञान सतगुरु के द्वारा हो जाता है तो अपने आत्म कल्याण के लिए अटल हो जाना और साधन करना, इंद्रियों के दमन, मन के समन, चित्तवृत्ति के निरोध, अहंकार शून्य, संसार के सारे कामना, वासना, राग, द्वेष, सबके जो है त्याग कर देना, छोड़ देना, इसके आसक्ति में बंधना नहीं, निर्बंध हो जाना, साधन करना डट करके। और ये धारणा है, अपने आप में अटल हो करके अपना कल्याण के लिए साधन करना, धारणा। ध्यान उसे कहते हैं जो अपने आप साक्षी स्वयं खुद चेतन आत्मा के लिए ध्यान करना, ये मात्र शेष रह जाता है। साक्षी भाव, जागृत भाव, मैं हूँ,
स्वयंभू स्वयं है। तो इसलिए अपने आपा में अपने स्वरूप के ज्ञान स्वरूपा के चिंतन मनन और याद में अटल हो करके अपने आप में स्थिर होना, अपने घर वापसी होना, अपने आप में जो है ठहरना, इसको सतगुरु कहते हैं सहज समाधि। संतो सहज समाधि बली। तो सहज समाधि में डट के साधन में स्थिर होना, सहज समाधि में रहना, मात्र शेष रह जाना, साक्षी बात होश, होश मात्र। तो ये जो है ध्यान की स्थिति है। और समाधि जो है, समाधि उस काल के नाम है जो संसार के सारे इच्छा के अंत हो जाना, निर्विकल्प समाधि, कोई विकल्प ना रह जाना संसार के प्रति, कोई चाह ना रह जाना, कोई कामना ना रहना, कोई वासना ना रहना, किसी तरह के कोई इच्छा के ना रह जाना, ये सब जो है निर्विकल्प समाधि में है। ना कोई कामना हो, ना कोई वासना हो, ना कोई राग हो, ना कोई द्वेष हो, ना किसी तरह के संसार के प्रति किसी तरह के इच्छा ना रह जाना, किसी तरह के विचार ना होना, निर्विकल्प समाधि, कोई संकल्प विकल्प ना रहना। ये सब चलते रहेंगे लेकिन उस पर ध्यान न देनी है। जो मोक्ष हो जाते हैं उस संसार से उदासीन हो जाते हैं और वो अपने आप में ठहरने लगते हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान हो जाता है और विवेक वैराग के आग में सारे कामना वासना राग द्वेष सब इच्छाएं के अंत हो जाता है। जितने संसार में बीज है उस बीज के आग में भूज देंगे तो उसके जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। ये जो है उसी तरह से संसार के जो कामना वासना है, राग द्वेष है, ये सब जो है विवेक वैराग के आग में जल जाते हैं। ज्ञान हो जा, यही साधन है। एक एक करके जो है सारे आसक्ति के तोड़ देना, छोड़ देना, इसे अलग हो जाना, बंधन के जान के छोड़ते जाओ, ये सब समझने की विषय है। ऐसे ठीक से जान करके अपना कल्याण करना है। संसार में कुछ भी हमारा ना है। जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला चेतन आत्मा हूँ। जो दिखाई देता है वो दृश्य है, जो सुनाई देता है वो शब्द है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय से हम अलग हैं। पांचों के जो है जाननहार हैं, पांचों के हमारे शक्ति से ये सब कुछ के जानकारी होता है। ये बाहर मुखी खिड़की है, इसी सारे खिड़की के बंद करके अंतर्मुखी होनी है। जब हम अंतर्मुखी होंगे तब मात्र हम अपने तरफ सफ़र करेंगे। ये बाहर के सफ़र में कहीं सुख ना है, सुख का भरम हुआ है, अगर दुख है दुख है। इसलिए सबसे ऊपर उठ करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। तो ये जो है संसार के अंदर एक जड़ भरत नाम के बहुत ऊंच कोट के तपस्वी हुए थे और वो बहुत बड़ा तपस्वी थे और वो मोक्ष के दशा के मोक्ष के कंडीशन में थे। उनके आश्रम पर एक हिरनी के बच्चा आ जाता है और उसी के मोह में उसको देख रेख में उसे जो है उसमें आसक्त हो जाते हैं और वो सारे उनके तप खराब होता है और उनका पतन हो जाता है। लोक परलोक सब बिगड़ जाता है। इसलिए ये चीज़ से बचनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है।
बुद्ध भगवान जो है अष्टांग योग के बुद्ध भगवान भी उपदेश दिए हैं। उनका जो है अष्टांग योग के उपदेश जो है बहुत मार्मिक है और बहुत जो है विचारशील है और इससे बहुत महापुरुषों के कल्याण हुआ। सम्यक दृष्टि संसार में सबको कल्याण के दृष्टि से देखो, जिसमें अपना भी कल्याण हो और सामने वाला के कल्याण हो। इसको सम्यक के मतलब बराबर, सबके हितैषी दृष्टि हो। अच्छे चीज को देखो और प्रेम से देखो, खूब देखो, लेकिन रूप में आसक्त ना होना। और बुरे दृश्य के त्याग करना, जिस दृश्य से हमारे पतन होता हो या दूसरे के पतन होता हो, तो ऐसे दृष्टि पर ध्यान न देना। जिसमें कल्याणकारी रूप है उसे देखो, सुनो, समझो, विचार करो, पूरा आनंद लो, लेकिन उसकी आसक्ति में ना बंधना। अब बुरे दृष्टि के त्याग कर देना, उसको बिल्कुल ना देखना। ये सम्यक दृष्टि है। दूसरे नंबर पर सम्यक संकल्प होता है। भावना, संकल्प, विकल्प मन के अंदर चलते हैं कि ये संकल्प विकल्प के जो है संशोधन करना। जो अपना कल्याण के संकल्प हो, समाज के लोक हित के संकल्प हो, उसको अपना लेना। और जो संकल्प विकल्प अपना अहित करे, समाज के अहित करे, उसके त्याग कर देना है। ये दूसरे नंबर के सम्यक संकल्प विकल्प भावना है, विचार है। कोई काम करे विचार करके करे। कहते हैं सतगुरु, करहु विचार सब दुख जाई। मनुष्य अगर विचार करता है तो सब दुख चला जाता है। इसलिए कुछ भी करो तो विचार करके काम करो। निर्विचारी ना बनना है, विचारशील बनना है, विचारवान होना है। अच्छे और बुरे के विचार करके अच्छे के अपनाना है, बुरे के त्याग करना है। तो विचार बहुत जरूरी है। मनुष्य विचार से महान होता है। वरण धार बारिद गमा को गम पावे अपार। जन तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार। बड़ा विचार, बृहद विचार सत्संग से, सतगुरु संतों के शरण से होता है। इसलिए विचारशील बने, बलवान। अच्छे भोजन करेंगे तो शरीर बलवान होगा, मन बलवान होगा, बुद्धि बलवान होगा, विचार बलवान होगा, संकल्प अच्छा होगा, विचार शक्तिशाली होगा, तो हम निर्णय कर पाएंगे, अच्छे के अपना पाएंगे, बुरे के त्याग पर कर पाएंगे। तो ये दूसरे नंबर पर जो है संकल्प के शुद्धिकरण है। संकल्प विकल्प भावना विचार ये सब के शुद्ध हो जाना है। तीसरे नंबर पर सम्यक वाणी, सात्विक वाणी। सात्विक जो अपना हित, जिस वाणी से अपना हित हो, दूसरे के हित हो, उसको सम्यक वाणी कहते हैं। सतगुरु कहते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कुछ भी बोलो तो विचार करके बोलो। और यहाँ पर जो है बोली बहुत बड़ा शक्ति है। एक बोली घाव करता है। आइए, बोली के विचार करके बोलनी है। एक बोली औषधि है और यही जो है एक बोली जो है घाव करता है। बोली के गोली ये जान मारने वाली गोली से भी खतरनाक होता है। इसलिए बोली के संभाल करके बोलो और विचार करके बोलो। अपना हित करे, दूसरे के भी हित करे।
तो इसलिए वाणी के संशोधन करना, शुद्धिकरण करना, कठोर वाणी के त्याग करना, ये ध्यान रहे कि अच्छी वाणी बोलनी है जो लोकप्रिय हो, विनम्र हो, प्रेम युक्त हो, शीतल हो और दूसरे के हित ऐसी हो। ऐसा वाणी ना बोलना है जो कठोर हो करके दूसरे के घाव करे, दूसरे के दुख दे, तो ऐसी वाणी ना बोलनी है। निर्मल हो, शीतल हो, प्रेम युक्त हो। ये जो है तीसरी वाणी के ऊपर न है बुद्ध भगवान उपदेश देते हैं कि वाणी के शुद्धिकरण हो जाना, जो सम्यक हो, सबके हितैषी हो, अपना भी है दूसरे के भी। चौथे नंबर में कर्म के बोले हैं। कर्म पर बहुत जोर दिए हैं। कर्म से मनुष्य इंसान बनता है, कर्म से भगवान बनता है, कर्म से शैतान बनता है। इसलिए पुण्य कर्म को जाने जिससे आदमी इंसान बनता है, पाप कर्म से शैतान बनता है, निष्काम कर्म से भगवान बनता है। एक कर्म को ठीक से जाने, सम्यक कर्म करे जिसमें अपना हित हो, दूसरे के हित हो, इस बात पर विचार करनी है और तबे जाके मानव जाति के कल्याण होगा। और ये चौथा नंबर था कर्म का शुद्धिकरण हो जाना। पांचवा नंबर में सम्यक जीवन हो। जीवन जो है सात्विक हो, रहनीदार हो और कल्याणकारी हो। तो इसलिए जीवन जो है सात्विक होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, अपना कल्याणकारी होना चाहिए और दूसरे के लोक हित के कार्यकारिणी होना चाहिए। ये जो है मनुष्य के जो है कर्म के ऊपर कहा गया है। ये जीविका जो है मेहनत करके, ईमानदारी से, परिश्रम से कमा करके और उसी से अपना निर्वाह करे, परिवार के निर्वाह करे। किसी के छीन करके, धोखा दे करके, लूट पाट करके जबरन ना ले लें। परिश्रम करके ईमानदारी से धन उपार्जन करके अपना परिवार, अपना निर्वाह करे, जीवन निर्वाह करे, परिवार निर्वाह करे, समाज के हित के काम करे, संत गुरुओं के सेवा करे।